राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार दक्ष प्रजापति ने विश्व सर्जित नाम का यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को, ऋषियों को, संत मंत महात्माओं को, विद्वत जनों को बुलाया। सभी जाकर के अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए और दक्ष का इंतजार करने लगे। दक्ष आया। उस समय सभी उठ करके दक्ष का मान सम्मान किया। भगवान शंकर मन में ही प्रणाम कर लिया, मन में ही मान सम्मान कर दिया। दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो गया। दक्ष ने मन में विचार पैदा किया, उठ करके प्रणाम नहीं किया। क्रोधातुर होकर के और सभा के बीच में बोलना शुरू कर दिया। ये शंकर जो मेरा दामाद है, इसको कोई भी प्रकार के संस्कार की शोधि नहीं है। ये अमंगल वेशधारी है, बागंबर धारण करता है और शमशान की भस्मी रमाता है। यक्ष भूत पिशाच इनकी संगति में रहता है। इसमें यही गुण हैं। समझदारी के गुण कहां से आएगा? जिस समाज में रहता है उसी प्रकार का गुण इसमें शंकर में है। सर्प और बिच्छुओं की माला पहनता है। इस प्रकार से कई अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। नंदीश्वर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने एक बार उसको रोका और दक्ष तो बोलते ही रहा, रुका ही नहीं। और लास्ट में यह भी बोल दिया, आज के बाद में इसको यज्ञ में कोई भी प्रकार का भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ के भाग से यह वंचित हो जाएगा। भगवान शंकर तो बहुत ही दयालु है और ब्रह्मनिष्ठ देवता है। एक बार कुबेर जी भगवान शंकर के यहां आकर के सेवा करने लगे। फिर भगवान शंकर को कहा, हे शंकर भगवान, आप कोई आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या कार्य करूं? भगवान शंकर ने कहा, नारायण का जाप करो, नारायण नारायण रटते रहो। फिर कुबेर जी ने माता पार्वती से पूछा, हे माता जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो माता पार्वती ने कह दिया कि तू सेवा ही करना चाहता है तो सोने का महल बना दे। कुबेर जी ने सोने का महल बना दिया। भगवान शंकर ने मन में विचार पैदा किया, वास्तु यज्ञ करवाऊं, फिर महल के अंदर प्रवेश करूं। लेकिन प्रवेश करवाने वाला, वास्तु यज्ञ करवाने वाला विद्वान पंडित चाहिए। वो विद्वान पंडित रावण ही है, रावण ही करा सकता है। तो रावण को निमंत्रण दे दिया, बुला लिया। रावण ने पूजा करवाई, वास्तु प्रवेश करवाया। उसके बाद में भगवान शंकर ने कहा, आपको क्या दक्षिणा दी जाए? रावण ने कहा, महाराज, आप देना ही चाहते हैं तो आपका सोना का महल मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। फिर रावण ने कहा, हे भगवान भोले भंडारी,
ये पार्वती मैया ही मेरे को दे दो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। अब पार्वती मैया को कंधे पर बिठा लिया और लेकर के लंका की तरफ रवाना हो गया। पार्वती ने भगवान कृष्ण से विनती की। भगवान कृष्ण ग्वाल का रूप लेकर के आए और रावण से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं तो भगवान शंकर के वहां पूजा करा करके आया था और स्वर्ण का महल दान में दे दिया और माता पार्वती को ही मैंने मांग करके कंधे पर बिठा करके लंका ले जा रहा हूं। अरे माता पार्वती नहीं है ये, माता पार्वती को तो भगवान शंकर पाताल में बिठा करके रखते हैं। ये तो आपको कोई दासी दे दी। रावण ने कहा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ग्वालियर ने कहा, मैं सही कहता हूं, तेरे को दासी दे दी, तू दासी को कंधे पर बिठा करके ले जा रहा है। तो बोले, पहचान क्या है? पहचान, माता पार्वती के अंदर तो चंदन की खुशबू आती है, महक की अलग रहती है, और दासी में चंदन की खुशबू नहीं आती है। पार्वती ने रचना रचनी थी, गंदी खुशबू चलाना प्रारंभ कर दी। रावण ने मन में विचार किया, ग्वालियर कहता तो सही है। इस प्रकार से विचार करके और पार्वती को कंधे से नीचे उतार दिया। भगवान कृष्ण ने पार्वती की पूजा की। उस समय पार्वती का नाम द्वेपायनो देवी पड़ गया और रावण आपकी लंका के अंदर चला गया। भगवान शंकर इतने दयालु हैं जो कुछ भी मांगने पर दे देते हैं, इतने कृपालु है। और इस प्रकार से दक्ष जो है भगवान शंकर की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दिया, आज से तू यज्ञ भाग से वंचित हो जाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर को क्रोध पैदा हो गया और फिर नंदीश्वर खड़ा होकर के और दक्ष को श्राप दिया कि तेरे बकरे का मुंह होगा, तुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं रहेगा, तेरे अनुयायी दरिद्री होकर के श्रम बख्शी होते हुए याचना करते हुए फिरेंगे। तब भृगुजी ने यह सुना, तब नंदीश्वर को श्राप दिया, हे नंदीश्वर, शिव जी के अनुयायी आज से सर्वभक्षी, पाखंडी, जटाजूटधारी, भस्म और हड्डियों को धारण करने वाले होकर अपवित्र रहते हुए मांस मदिरा बख्शी होकर संसार में घूमते फिरेंगे। इनमें कड़ा बढ़ती देकर देवादिदेव महादेव नंदीश्वर को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। सर्वशक्तिमान होकर जो अपमान सहन कर लेता है वही महान है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तिष्क पर ज्ञान गंगा है, वह शीतल है। गंगा किसी से द्वेष नहीं रखती, द्वेष नहीं करती है, इसलिए ज्ञान गंगा को धारण करने वाला ही महान होता है। अतः शिव महान है। भगवान शंकर कैलाश पर चले गए, तब सभी ने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा गंगा यमुना संगम में स्नान करके अपने अपने स्थान को चले गए। शिव तो साक्षात ब्रह्म है, इसलिए शिव सर्वदा मंगलमय है। शिव का कहना है कि संसार में अमंगली कोई भी वस्तु नहीं जो मेरे मंगल में अमंगल करे, इसलिए शंकर शिव है। वेद में शिव को कल्याण कहा है।
जय श्री कृष्णा।